नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ब्रह्म सहस्पति द्वारा शुभ घोषणा। ब्रह्म सहस्पति यह सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की और विदा हो गया। वापस लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई और कष्ट का मूल कारण जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्ध त्रस्त है, उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है, उनकी हिम्मत बंधाएंगे। और जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। जो आहत है, वे अपने जख्मों को भरा समझे। जो भूखे हैं, वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझे। जो अंधकार ग्रस्त है, वे अपने आप को प्रकाश में समझे। जो परित्यक्त है, वे अब खुशी मनावे। बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है कि जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। जो नीचे गिरा दिए गए हैं, उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है। और जो पददलित है, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राजपथ है। उनका धम्म सधम्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी का सधम्म का साम्राज्य स्थापित हो। उनका धम्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है। सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भातृभाव की, ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके। दो तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के दो अर्थ है। पहली तो भिक्षु की दीक्षा है, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी दीक्षा उपासक की दीक्षा है, अर्थात गृहस्थ बौद्ध की। एक भिक्षु और एक उपासक के जीवन में मुख्य भेद चार ही बातों को लेकर है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। भिक्षु के लिए वे व्रत है और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल शील है, वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपन्न होना आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक, किन्हीं को भिक्षु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, एक भिक्षु को भिक्षु नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से किसी एक का भी भंग कर दे अथवा वह स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। यह नहीं समझना चाहिए कि आगे के पृष्ठों में जिनके नाम आए हैं, बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया। जो चंद उदाहरण चुने गए हैं, वे केवल यह दिखाने के लिए है
कि दीक्षा देने अथवा अपने सद्धम्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध ने न किसी की जाति का विचार करते थे और न किसी के पुरुष व स्त्री होने का। दूसरा भाग, परिव्राजकों की दीक्षा। सारनाथ आगमन। धम्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले अलार कालाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की संपत्ति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धम्मोपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि अलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत ही चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काल क्लेश का पद त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं। उन्होंने उनके ठोर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी सारनाथ के इसी पतन के मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग, आराम तलबी और काम भोग का पंथ अपना लिया है। वह पापी है, इसीलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे, लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चिवर लिया, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार तो उपेक्षावान थे, श्रद्धावान बन गए। धम्मचक्र प्रवर्तन। कुशल क्षेम की बातचीत को हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बातें हैं, दोनों किनारों की। एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो और उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। बीच का मार्ग जो कि न तो कामभोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उसका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते, तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे, तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें।
सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकारक है। तथा दूसरी और तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए, उसके बाद से आप कहाँ रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताए। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इससे अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकारी नहीं कर सकता, धम्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्मोपदेष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है, तो हमें बताइए कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले, शील मार्ग के पथ पर चले, तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तो आज के भाग में हम यहाँ ही रुक रहे हैं। अगर आपको हमारा ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।